गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प इंग्लिश क्लासेस। मैं केवी शुक्ला आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर द होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपके लिए। ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इसके लिए इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। और टेस्ट को शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, थर्ड चैप्टर जो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जेम्स एलन ने लिखा है, जिसे कोविड-19 को देखते हुए वह चैप्टर आपके सिलेबस से कट चुका है, इसलिए मैंने उस चैप्टर को अपलोड नहीं किया। ये फोर्थ चैप्टर आपका होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए टेक्स्ट पर चलते हैं। हम मार्किंग करके दिखाते हैं कहाँ से मैंने इस चैप्टर को फर्स्ट पार्ट तक अपलोड किया था। ये मार्किंग करके हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. In this world of human affairs, इस दुनिया में यदि व्यक्तियों के मामले में देखा जाए, there is no worse nuisance, कोई भी बड़ी कठिनाई नहीं है than a boy, एक बॉय की अपेक्षा at the age of 14, 14 साल की एक बच्चे से बड़ी मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर 14 साल के बच्चे को हमें संभालना है इस दुनिया में, मानवों के मामले में, व्यक्तियों के मामले में देखा जाए तो यही सबसे बड़ी मुसीबत है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल। और 14 साल का बच्चा कैसा होता है? ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो सजावटी होता है, नॉर यूजफुल, और ना ही उपयोगी होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू शोर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। इट इज इम्पॉसिबल, या असंभव होता है, टू शोर अफेक्शन, स्नेह दिखाने के लिए, ऑन हिम, उसके ऊपर, एज ऑन अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के अनुरूप, एक छोटे बच्चे की तरह उस पर स्नेह दिखाना भी असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह बढ़ती हुई उम्र में होता है। इफ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश लिस्प, ही इज कॉल्ड अ बेबी, एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। उसके लिए एक दुविधा होती है, कैसे? इफ ही टॉक्स विथ अ चाइल्डिश लिस्प, यदि वह बचकानी बातें करता है, ही इज कॉल्ड अ बेबी, तो उसे हम बच्चा मानेंगे या बच्चा कहेंगे। एंड इफ ही आंसर, यदि वह उत्तर दे, इन अ ग्रोन अप, बढ़ते हुए क्रम में, यानी वह बढ़ते हुए व्यक्ति की तरह, बड़े व्यक्ति की तरह जवाब सवाल करे, उत्तर दे, इस क्रम में, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो हम उसे अशिष्ट कह के बुलाते हैं। यानी अगर वो छोटे की तरह बात करता है तो हम उसे बच्चा कहेंगे, जबकि बड़े की तरह सवाल जवाब करे तो हम उसे अशिष्ट कहेंगे, बदतमीज कहेंगे। इनफैक्ट, इस क्रम में, एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिज रिजेंटेड, इस जगह पर उसके लिए कुछ भी सामान्य नहीं होता, तकलीफ दे होता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, इसलिए वह इस बढ़ती उम्र में आकर्षणहीन होता है, अनअट्रैक्टिव होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ इंडिसेंट हेस्ट, वह बाहर आ जाता है, हिज क्लॉथ, अपने कपड़ों में, विथ इंडिसेंट हेस्ट, जल्दबाजी में, वह अजीब तरीके से कपड़े पहनकर बाहर आता है। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वार्स, उसकी आवाज जो है कर्कश हो जाती है, ब्रेक्स फट जाती है, एंड क्वार्स, और कंपित होती है, यानी कांपने लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका जो चेहरा होता है वो अचानक बदलाव में आ जाता है, अनसाइटली, और अजीब सा लगता है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, यह कहना आसान है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, कहने में सरल होता है, द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। छोटे बच्चे की इट इज इजी, बहुत ही आसान होता है, टू एक्सक्यूज, मानने में, क्षमा करने में, द शॉर्ट कमिंग, छोटी मोटी, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन की गलतियों में, बचपन की गलतियों को नजरअंदाज करना या माफ करना, या बचपन की गलतियों में, बचपन की उम्र में छोटी मोटी गलतियां हों तो उसे हम नजरअंदाज आसानी से करते हैं। बट इट इज हार्ड, लेकिन यह कठिन होता है, टू टॉलरेट
इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। लेकिन 14 साल के बच्चे से अगर ऐसा हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते या असंभव होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और जो बच्चा होता है वो स्वयं में तकलीफ में होता है, अंतर मन से ही तकलीफ में होता है। व्हेन ही टॉक्स विद द एल्डरली पीपल ही इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, जब वह बड़े लोगों से बात करता है ही इज आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, या तो वो आगे हो जाता है, और इल्स या फिर सो अनड्यूली साई, वह इतना शर्मिला हो जाता है, साई मीन शर्मिला, वह इतना शर्मिला हो जाता है दैट कि ही अपीयर्स ashamed of his very existences, वह इतना शर्मिला होता है कि वह अपने अस्तित्व को लेकर के शर्माता है, अपने अस्तित्व को भी लेकर के शर्मिला हो जाता है। एट इस पर इट इज एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, वो भी इस उम्र में, व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स, उसकी दिल की गहराइयों से देखा जाए, अ यंग लैड, एक युवा लड़का, मोस्ट क्रेव्स, बहुत लालायित होता है, क्रेव्स मीन्स लालायित होना, फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, पहचान और प्यार के लिए। इस उम्र में, किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो दिल की गहराइयों से उसकी लालसा होती है, वो लालायित रहता है किस चीज के लिए, मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, बहुत लालायित होता है फॉर रिकॉग्निशन, पहचान पाने के लिए, एक अपनी इमेज बनाने के लिए, एक पहचान पाने के लिए, एंड लव, और प्यार पाने के लिए। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव, और वह हो जाता है डिवोटेड स्लेव, दास हो जाता है, पूर्ण रूप से दासता स्वीकार कर लेता है, ऑफ एनी, किसी की भी, वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके प्रति आसक्ति दिखाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंसेज एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। बट नन डेयर, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर सकता, ओपनली, खुले रूप से, लव हिम, उसे प्यार करने की, उसे स्नेह देने की, फॉर दैट, इसलिए कि वुड बी रिगार्डेड, यह माना जाता है या माना जाएगा, एज अनड्यू इंडल्जेंसेड, अपार की आसक्ति मानी जाएगी, एंड देयरफॉर, और इसलिए बैड फॉर द बॉय, और ये बच्चे के लिए भी दुखद होगा, बच्चे के लिए भी खराब होगा। सो इसलिए वार्ड विथ स्कोल्डिंग एंड चीटिंग, और फिर क्या डांटना क्या फटकारना, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट लॉस्ट हिज मास्टर, और वह फिर एक उस आवारा कुत्ते की तरह हो जाएगा जो अपने मालिक को खो चुका होता है। आगे लेखक कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं, फॉर अ बॉय ऑफ 14, फॉर अ बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के बच्चे के लिए हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, उसका अपना ही घर स्वर्ग होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, एक अजनबी घर में रहना, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, हाउस मीन्स घर, अजनबी घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रताड़ना के रूप में होता है। while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them, while the height of bliss, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted, कहा जा रहा है टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल, एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रताड़ना ही है। while, जबकि, द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव, जबकि इस आनंद की ऊंचाई पर, टू रिसीव, मिलना चाहिए, द काइंड लुक्स, एक दयालुतापूर्ण व्यवहार, ऑफ वुमेन, एक महिला से, जबकि ऐसे मौके पर एक महिला से उसे दयालुता भरे व्यवहार चाहिए, ऑफ वुमेन, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उसके द्वारा कभी उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। वाइल, जबकि, द हाइट ऑफ ब्लिस, इस आनंद के क्षण में, इस आनंद की ऊंचाई पर उस बच्चे को क्या चाहिए, रिसीव, मिलना चाहिए, द काइंड लुक्स, दयालुता भरे भाव मिलने चाहिए, दयालुता भरे व्यवहार मिलने चाहिए, ऑफ वुमेन, किसी महिला से, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और वहां पर उसके द्वारा
उस बच्चे का कभी अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इट वॉज एंगिस, लेखक कहता है इट वॉज एंगिस, यह मानसिक वेदना ही है, टू फटिक, फटिक के लिए, या फटिक की मानसिक वेदना थी, टू द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, उसके अपने मामी के घर में उसका तिरस्कार किया जाना किसी मानसिक वेदना से उसके लिए कम नहीं था। डिस्पीस्ड बाय द एल्डरली वुमेन, उस बड़ी महिला के द्वारा, एल्डरली मतलब बड़ी, उस बड़ी महिला के द्वारा, डिस्पीस्ड उसको नजरअंदाज किया गया, एंड स्लाइटेड उसका अपमान किया गया, ऑन एवरी ओकेशन प्रत्येक मौके पर। इस बड़ी महिला के द्वारा यानी अपनी मामी के द्वारा वहां पर फटीक का प्रत्येक समय स्लाइटेड अपमान किया गया। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग, यदि वह उसे अपना कुछ काम करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवर एंजॉयड दैट ही वुड ओवरडू इट, तो वह उसका बहुत आनंद लेता था और उस काम को बहुत बढ़ चढ़ के करता था। एंड देन सी वुड टेल हिम, और वह फिर उसे बताती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, ऐसे मूर्खतापूर्ण काम मत करो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatigue so much that he felt that he could hardly breathe. The cramped atmosphere, वो बंधा हुआ वातावरण, वो तंग वातावरण जो है, ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's house oppressed, उसकी मामी के घर में वहां का उसका तंग वातावरण जो था, घर का तंग वातावरण, यानी वो खुला महसूस नहीं करता था। फटिक सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, वहां पर बड़ी मुश्किल से वो सांस लेता था, उसको घुटन महसूस होती थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वह खुली हुई जगह पर जाना चाहता था। कंट्री का तात्पर्य जगह पर, वह किसी खुले स्थान पर जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था। एंड ब्रीथ फ्रीली, ताजी और खुली हवा से खुल करके सांस लेना चाहता था, और उन ताजी और खुली हवा से अपने फेफड़ों को भरना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन कैलकाटा में क्या था, बट देर वॉज नो ओपन कंट्री, लेकिन वहां पर कोई खुला स्थान नहीं था, खुली जगह नहीं थी, टू गो टू, जहां वह चला जाए। सराउंडेड, चारों तरफ, ऑन ऑल साइड्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता में चारों तरफ, चारों दिशाओं में, हाउस एंड वॉल्स, घर और दीवार थे, घरों और दीवार के सिवा वहां कुछ नहीं दिखता था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वो रात दर रात सपने देखता था, ऑफ हिज विलेज, अपने गांव का, होम घर का, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वो वापस आना चाहता था। ही रिमेम्बर्ड, वह याद करता था, द ग्लोरियस मेडो, वो शानदार चारागाह, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, जहां पर वह पतंग उड़ाता था, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। वह उस शानदार चारागाह को रात दर रात याद करता था, जहां पर वह पतंगे उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वो चौड़ा नदी का किनारा, वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग, जहां पर वह दिन भर टहलता रहता था, भटकता रहता था। वुड वंडर, भटकता था, घूमता था। अबाउट द लिव लॉन्ग, पूरे दिन, सिंगिंग एंड शाउटिंग, गाता रहता था और चिल्लाता रहता था, फॉर जॉय, आनंद के लिए। द नैरो ब्रुक, और वो सकरी नदी, वेयर ही कुड गो, जहां वह जाता था, एंड डिव, और डुबकी लगाता था, एंड स्विम, और तैरता था, एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और जब वह चाहता था। वह उस सकरी नदी को भी याद करता था, जहां पर वह जब भी मर्जी उसकी होती थी, तब वहां पर वो डुबकी लगाता था और तैरता था। He thought of his band of boy companions over whom he was despot. He thought of his band means दल, वह अपने उस दल को भी याद करता था, अब बॉय लड़कों के, कंपेनियंस ओवर whom he was despot, जहां पर वो शासन करता था, जिनका वह प्रशासक के रूप में था। उस दल को भी याद करता था, उन बच्चों के दल को भी याद करता था, समूह को याद करता था। एंड एबव ऑल, और इन सब के अतिरिक्त, द मेमोरी ऑफ दैट टेरेंट मदर ऑफ हिज, और इन सब के अलावा वो यादें, दैट टेरेंट मदर ऑफ, अपनी निरंकुश, उसकी निरंकुश माँ की वो यादें भी उसे बनी रहती थी। हु हैड सच अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट हिम,
जो वास्तव में उसके खिलाफ पक्षपात की थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, ऑक्युपाइड उसके ख्याल में हमेशा बने रहते थे, डे एंड नाइट, रात और दिन। फिर से देख लेते हैं। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, वह अपने उन लड़कों के दल को याद करता था। कंपेनियंस ओवर होम ही वाज डिस्पॉट, जिन्हें या जिनके ऊपर वह एक प्रशासक के रूप में था, यानी शासन करता था। एंड एबव ऑल, और इन सब के अतिरिक्त, द मेमोरी ऑफ दैट टेरेंट मदर ऑफ हिज, अपनी उस निरंकुश माँ की यादें, हु हैड सच अ प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जो उसको लेकर के पक्षपात करती थी या की थी। ऑक्युपाइड हिम, उसके ख्याल में होते थे, डे एंड नाइट, रात और दिन। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव यानी शारीरिक प्यार, शारीरिक प्यार का वो प्रकार, दैट ऑफ एनिमल, एक जानवर की तरह, वह शारीरिक प्यार एक जानवर की तरह। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता हो, उसकी अनुपस्थिति में। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में इनएक्सप्रेसिबल अवर्णीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में वो टीस बनी हो। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, फिर से देख लेते हैं। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक शारीरिक प्यार, लाइक दैट ऑफ एनिमल, उस जानवर की तरह। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस, जो काफी दिन से उसके पास उपस्थित ना हो, ऑफ वन हु इज लव्ड, जिसे वह चाहता हो, जिसे वह चाहता हो वह उसके पास ना हो। एन इनएक्सप्रेसिबल, एक अवर्णनीय विस्टफुलनेस, टीस ड्यूरिंग एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति में बनी रहती थी। अ साइलेंट क्राई, एक मौन आवाज, साइलेंट मीन्स यहाँ पर विरोधाभासी अर्थ। अ साइलेंट क्राई, एक शांत आह जो निकलती थी, द इमोस्ट हार्ट, अंतर्मन से, फॉर द मदर, माँ के लिए। लाइक द लोइंग ऑफ कॉफ इन द ट्विलाइट, गोधूली की बेला में जो एक बछड़े के मन से निकलती है, बछड़े के दिल से निकलती है, दिस लव, इस प्यार के लिए। विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट एजिटेटेड द सी, नर्वस, लीन, अनकाउथ एंड अगली बॉय, गोधूल की बेला में एक बछड़े के दिल से अपनी माँ के लिए जो एक साइलेंस क्राई, एक मौन आवाज निकलती है, वही आवाज इस दुबले पतले बेचैन कुरूप और शर्मीले बच्चे के मन से निकलती थी। फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए। नो वन कुड अंडरस्टैंड, इसे कोई नहीं समझ सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन यह उसके मन में हमेशा बना रहता था, छाई रहती थी। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, वहां पर कोई इतना पिछड़ा लड़का नहीं था। इन द होल स्कूल, स्कूल में, उस विद्यालय में कोई इतना उस विद्यालय में कोई इतना पिछड़ा लड़का नहीं था जितना कि फटीक था। ही गैप्ड एंड remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen, as patiently suffered all the blows that came down on his back. There was no more backward boy in the whole school than Fatik. फटिक के स्कूल में फटिक की अपेक्षा कोई पिछड़ा बच्चा नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. He gaped and remained silent. वह चुप रहता था। When the teacher asked him a question, जब उसकी टीचर उसके टीचर उससे प्रश्न पूछते थे, उसके अध्यापक जब उससे प्रश्न पूछते थे, वह चुप रहता था, चुपचाप शांत रहता था। एंड लाइक एन ओवरलैडन, और ऐसा खड़ा होता था, ऐसे शांत रहता था, लाइक ओवरलैडन, जो एक भार लादा हो, ऐस गधा, एक भार लदे हुए गधे की तरह। पेशेंटली, बड़े धैर्य से, सफर्ड, सहता था, ऑल द ब्लोज, सारे घूंसे, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ते थे। जब वह विद्यालय में होता था
और जब उसके टीचर उससे प्रश्न पूछते थे तो वह एक भार लदे हुए गधे की तरह अपनी पीठ पर पड़ने वाले सभी घूंसों को, सारे आक्रमण को बहुत धैर्य से सहता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant house. When other boys, जब अन्य बच्चे were out at play, खेल के लिए बाहर होते थे, he stood wistfully, वो टीस भरी नजरों से देखता था by the window, खिड़की से, and gazed at the roofs of the distant house, और दूर बने घरों को ताकता रहता था, देखता रहता था। एंड इफ बाय चांस, और मौका मिलने पर, ही स्पीड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरिस ऑफ एनी रूफ, और जब उसे मौका मिलता था तो वो जासूसी करता था। स्पीड में जासूसी करना या देखना। वो चुपके से देखता था चिल्ड्रन प्लेइंग, खेलते हुए बच्चों को, ऑन द ओपन टेरिस, खुले छत पर, ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत पर, खुले में, ऊपरी हिस्से की तरफ, छत के ऊपरी हिस्से यानी टेरिस पर, दूर बने घरों पर बच्चों को खेलते हुए देखता था। हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, और उसका दिल भी मचल जाता था। वन डे ही समोन्ड अप, एक दिन वह हिम्मत किया, यानी करेज किया, ऑल हिज करेज एंड ऑल हिज अंकल, और अपने मामा से कहा। वन डे ही समोन्ड अप, एक दिन वह एकत्र किया, ऑल हिज करेज, अपने साहस को, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से कहा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, हम घर कब जा सकते हैं। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतजार करो जब तक छुट्टी आती है। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टी तो नवंबर के पहले नहीं आने वाली। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और फिर बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक अपने पाठ्य पुस्तक को खो दिया। Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Even, यद्यपि वह उस पुस्तक के माध्यम से अपने पाठ की तैयारी करने में बड़ी कठिनाई प्राप्त करता था, यानी उसे कठिनाई होती थी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यह और असंभव था। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, दिन प्रतिदिन टीचर उसे, अध्यापक उसे निर्दयता से पीटते थे। हिज कंडीशन बिकम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल, उसकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय अवस्था थी। दैट इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ओन हिम, और उसके जो कजिन्स थे, जो मामा के बच्चे थे, वे स्वयं उसकी हंसी उड़ाते थे। दे बिगन टू जियर एंड इंसल्ट हिम, वे उसे परेशान करने लगे और अपमानित करने लगे। ही मोर देन द अदर बॉयज, अन्य बच्चों की अपेक्षा वो स्वयं उसे अपमानित करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट, वो अपनी मामी के पास गया, एट लास्ट, अंत में, एंड टोल्ड हर दैट, और उसे बताया कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, उसने अपनी पुस्तक खो दिया है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स एंड कंटेम्प्ट एंड सेड, उसकी मामी ने अपने ओठों को भींचते हुए कहा, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, तुम बहुत ही निकम्मे, कंट्री लाउड, गांव के गंवार, तुम बहुत निकम्मे हो। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं तुम्हें कैसे प्रबंध करूं, विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक 5 times a month, मैं और मेरा परिवार तुम्हें एक महीने में 5 बार पुस्तकें खरीद चुका। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल के वक्त रास्ते में, फटिक हैड अ बैड हेडक विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग, फटिक को सरदर्द हुआ, विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग, कपकपी के साथ। ही फेल्ट ही वाज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे लगा, ही फेल्ट ही वाज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे मलेरियल फीवर हुआ था, मलेरिया हो गई थी, मलेरिया का बुखार हुआ था। ही हिज वन ग्रेट फेयर,
His one great fear was that he would be nuisance to his aunt. उसकी सबसे बड़ी डर यह थी कि वह अपनी मामी के लिए और परेशानी खड़ी कर दिया। The next morning, अगली सुबह, फटीक was now here to be seen. फटीक कहीं भी नहीं दिखा। All search in the neighborhood proved futile. All search in the neighborhood. पड़ोस में जितना भी खोजा गया proved futile. सब व्यर्थ रहा। The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. The rain had been pouring in torrents all night. बरसात रात भर होती रही। And those who went out in search, और वे लोग जो बाहर उसे ढूंढने गए थे, of the boy, लड़के को, got drenched through to the skin, संपूर्ण रूप से भीग चुके थे। At last December, और अंत में December asked, December पूछा, help from the police, पुलिस की मदद के लिए। अंत में December पुलिस की मदद लेने के लिए गया। At the end, अंत में, the day, at end of the day, दिन के अंत में यानी शाम को, a police van, एक पुलिस की गाड़ी stopped at the door, दरवाजे पर खड़ी हुई, before the house, घर के सामने। It was still raining, तब भी बारिश हो रही थी। And the street were all flooded, और गलियां भर गई थी, गलियों में बाढ़ आ गई थी। Two constables brought out फटीक in their arms, दो सिपाही फटीक को अपने बाहों में पकड़े हुए आए। And placed him, और रख दिए, बिफोर दिसंबर के सामने। दो पुलिस के सिपाही उसको पकड़कर लाए और दिसंबर के सामने रख दिए। He was wet through from head to foot, वह सिर से लेकर पैर तक गीला था। muddy all over, पूरे शरीर में हर जगह मिट्टी लगी हुई थी। His face and eyes flushed red with fever, उसका चेहरा और आंखें flushed red, लाल हो गए थे, with fever, बुखार से। And his limbs, और उसके अंग, all trembling, पूरे अंग कांप रहे थे। December carried him in his arms, दिसंबर उन्हें अपने बाजू में ले गया। And took him into the inner apartments, और अंदर ले जाकर, inner apartments यानी अंदर के कपड़े पहनाए। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, she exclaimed, वो बोली, what heap of trouble this boy has given us, यह लड़का हमें तकलीफ का कितना पुलिंदा दिया है। Hadn't you better send him home, बेहतर यही होता कि आप इसे घर छोड़ दीजिए। फटीक heard her words, फटीक उनके शब्दों को सुना, अपनी मामी के शब्द सुने, वाक्य सुने। And sobbed out, और बुदबुदाया, sobbed out loud. फटीक heard her words, फटीक अपनी मामी के शब्दों को सुना। And sobbed out loud, और जोर से चिल्ला उठा, अंकल, I was just going home, मैं तुरंत घर जा रहा था। But they dragged me back again, लेकिन वे मुझे पुनः घसीट लाए। The fever rose very high, बुखार बहुत जोर से था। And all the night the boy was delirious, और पूरी रात बच्चा परेशान रहा। December brought in a doctor, दिसंबर एक डॉक्टर को बुलाया। फटीक opened his eyes, फटीक अपनी आंख खोला। Flushed with fever and looked up to the ceiling, फटीक अपनी आंखें खोला और सीलिंग की तरफ देखने लगा, छत की तरफ देखने लगा। And said vacantly, और उत्सुकता पूर्वक पूछा, अंकल, have the holidays come yet, क्या अभी छुट्टी नहीं आई? May I go home, क्या मैं घर जा सकता हूँ? December wiped the tears from his own eyes, दिसंबर अपनी स्वयं की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए। And took फटीक्स lean and burning hands, और फटीक के पतले और जलते हुए हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए। And sat by him through the night, पूरी रात भर उसे लेकर बैठा रहा। The boy began again to mutter, लड़का फिर बुदबुदाना शुरू किया। At last his voice became excited, और अंत में उसकी आवाज फिर आवेशित हो गई। मदर, माँ,
ही क्राइड, और चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, इस तरह मुझे मत मारो। मदर, माँ, मम्मी, इस तरह मुझे मत मारो। आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीग बिकम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटीग बिकम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए सामान्य हुआ। ही टर्न्ड हिज आइज, वह अपनी आंखें खोला। अबाउट द रूम, कमरे में अपनी आंखों को घुमाया। एज इफ, मानो कि एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, उसे आशा लग रही, उसे वो आशा कर रहा हो। टू समवन टू कम, कोई आ रहा है। एट लास्ट, अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा भरे झोंके के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर तकिए में डूब गया। ही टर्न्ड हिज आइज फेस टू द वॉल विथ डीप साई, ही टर्न्ड हिज फेस, वो अपना चेहरा घुमाया, टू द वॉल, दीवार की तरफ, विथ अ डीप साई, एक गहरी आह के साथ। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, बिशंबर उसकी सोच को समझ सकता था, फटीग के मन में क्या चल रहा है, बिशंबर उसे जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को झुकाए हुए, विस्पर्ड, फुसफुसाया, फटीग, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटीग, मैं तुम्हारी माँ के लिए संदेश भेज दिया। द डे वेंट बाय, और वह उसी दिन वहां से निकल चुकी हैं। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस, और डॉक्टर परेशानी भरी आवाज में कहा, दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि बच्चे की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। फटीग बिगन टू क्राई आउट, बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम, he had heard the sailor of the river steamer calling out the mark of the plumb line, जब फटीग गांव में था तो वो नदी के किनारे नाविकों को प्लम्ब लाइन के पास जहां नौका खड़ी होती थी, वहां पर इस गहराई नापने वाले शब्द को बाय द मार्क 3 फैथम, बाय द मार्क 4 फैथम ऐसा कहते हुए उसने सुना था। और यह वो भी कह रहा था, ना ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग ऑन एन अनफैथमेबल सी, अब वह हिमसेल्फ स्वयं प्लम्बिंग नाप रहा है, एन अनफैथमेबल सी, इस अथाह समुद्र की गहराई, इस अथाह समुद्र की गहराई को अब वह स्वयं नाप रहा है। लेटर इन द डे, दिन के अंत में, फटिक्स मदर, फटिक की मां, ब्रस्ट इन टू द रूम, कमरे में दाखिल हुई, लाइक अ वाइल्ड विंड, एक तेज झोंके की तरह, एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और अगल बगल टॉस, उछलने लगी, कूदने लगी, यानी परेशान दिखी, एंड मोन, और चिल्लाने लगी, क्राई लाउड वॉइस, जोर जोर की आवाज में। अंत में फटिक की मां वहां पर दाखिल हुई कमरे में, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बिस्तर के आसपास, फटिक के आसपास घूमने लगी, और बिलाप करते हुए जोर से चिल्लाने लगी। मोन मीन्स बिलाप करना। बिलाप करते हुए जोर की आवाज में चिल्लाना शुरू कर दी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर उनकी परेशानी को शांत करना चाहता था, बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन उन्होंने, अर्थात फटिक की मां ने स्वयं को बेड पर फ्लंग कर दिया, यानी बिस्तर पर पटक दिया, एंड क्राइड, और चिल्लाने लगी, फटिक माय डार्लिंग, फटिक माय डार्लिंग, मेरे प्रिय फटिक, मेरे प्रिय फटिक। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट, फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, अपने रेस्टलेस मूवमेंट्स को एक समय के लिए, एक क्षण के लिए थोड़ी देर शांत हुआ। फटिक अपने हाथ पैर को पटकना एक क्षण के लिए शांत किया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ जो थे सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रहे थे। ही सेड, आह, द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाई, फटिक माय डार्लिंग, फटिक माय डार्लिंग, मेरे प्रिय पुत्र फटिक, मेरे प्रिय पुत्र फटिक। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक बहुत धीरे से अपने सिर को मोड़ा। विदाउट सीइंग एनीबॉडी, बिना किसी को देखे हुए।
सेड और कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ गर्मी की छुट्टी आ गई है। ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट भी आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।